हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका सखा प्रशांत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स। अकाउंट का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेन फंक्शंस कौन कौन सी हैं। अगर आपने ये वीडियो आज देख ली ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप जिंदगी भर इस वीडियो को कभी नहीं भूलोगे, कभी भी इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। मतलब कि अगर आपने ये वीडियो आज देख ली, अच्छे से सुन लिया, सबसे पहले हमने सुनना है, उसके बाद आपने नोटबुक जो पेन रखा है आप पास में, उसके बाद आपने खुद याद करके उसको सोचना भी आपने क्या क्या सुना, क्या क्या गलत है, गलत सही जो भी है वो मेंशन कर दीजिए नोटबुक में। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आप देखना भी क्या क्या सर ने पढ़ाया था। तो इसलिए ध्यान से सुनना स्टूडेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इतने इजी वे में बताऊंगा ना, आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलोगे। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी बिजनेस के अंदर, अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, किसके अंदर, ऑफ अ बिजनेस के अंदर। इट हेल्प्स अस नो वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज गोइंग। यानी कि इट हेल्प अस नाउ वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम, यानी कि पैसा कहां से आया है, ये बताता है कि पैसा कहां से आया, एंड वेयर इज गोइंग, एंड पैसा कहां गया है। ठीक है, वो किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए, आपने इजी वे में इसकी हिंदी में डेफिनेशन सुनिए। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक कला है, यानी कि जो जितनी भी हमारी बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करता है, सेकंड क्या करता है, क्लासिफाइंग, थर्ड समराइजिंग, आप इंटरप्रेटिंग भी कर सकते हैं, बट आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इन तीनों को क्या करते हैं, ये और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है। ठीक है, और फिर क्या है, ये हमें ये बताता है कि पैसा कहां से आया है और पैसा कहां गया है, किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ये दैट इज अकाउंटिंग। तो अब हम इसकी मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपने याद रखना है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के मेन फंक्शंस कौन कौन सी हैं? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग, फोर्थ है एनालाइजिंग, फिफ्थ है समराइजिंग, सिक्स्थ है इंटरप्रेटिंग। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिख दोगे तो बेस्ट है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो व्हाट इज द रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग क्या है, मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, राइटिंग डाउन एवरी मनी रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि यानी कि ये हमें बताता है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी थी बिजनेस के अंदर, वो पैसा कहां से आया है और पैसा कहां गया है, ये सब किसके अंदर आएगा, जर्नल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा ये स्टूडेंट्स? जर्नल के अंदर आएगा। ठीक है, और सेकंड है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस टुगेदर। यानी कि हम जो भी बिजनेस के, यानी कि जो भी हमने अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी है ना, उसको हम क्या है, ग्रुप में लिखते हैं, यानी कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग में मेंशन करते हैं। ठीक है, वो किसके अंदर, लेजर के अंदर है। ठीक है, उसका अलग अलग काउंट बनाते हैं उन ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये लेजर में हम अलग अलग लिखते हैं। दैट इज अ क्लासिफाइंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैलकुलेटिंग टोटल्स एंड प्रिपेयरिंग समरी रिपोर्ट्स फ्रॉम दी ग्रुप्ड डाटा। यानी कि जो हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया है, उनको क्या करते हैं, उनको हम टोटल और क्या करते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम, उसकी शॉर्ट रिपोर्ट बनाते हैं। वो भी किसके अंदर, या तो ट्रेल बैलेंस के अंदर, या पीएल अकाउंट के अंदर, या बैलेंस शीट के अंदर।
ठीक है स्टूडेंट्स, इनके हम क्या करते हैं, सबका टोटल करके, इन दोनों का टोटल करके हम क्या करते हैं, इनको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज के अंदर यानी कि पीएल अकाउंट के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर या ट्रेड बैलेंस के अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ है एनालाइजिंग। व्हाट इज एनालाइजिंग? एनालाइज क्या है? इट मींस अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस टू नो हाउ दी बिजनेस इज डूइंग। इसमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को, यानी कि ट्रांजैक्शंस हमने जो रिकॉर्डेड किए उनको समझना। ठीक है, कि उनको समझना कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड करी है उनको समझना कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, दैट इज एनालाइजिंग। फिफ्थ है स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस विद द पीपल हु नीड इट। यानी कि जो भी हमने फाइनल रिजल्ट तैयार किया, लेन या देन का जो भी पैसा हमारे पास कितना आया, कितना हमने दिया है, वो सारा हम जो भी इसका रिजल्ट तैयार करके हम किसे देते हैं, वो दूसरे पर्सन को देते हैं, यानी कि हम ओनर को देते हैं, अपने जो मालिक है ना कंपनी का या किसी भी शॉपकीपर का, जो भी मालिक है उसको हम देते हैं, हेड को। ठीक है, भी कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, दैट इज अ कम्युनिकेटिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में प्लीज़ एक एक चीज़ पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।